सीताराम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय जो है भर्ती की प्रक्रिया तो चल ही रही है। शासनादेश और विस्तृत विज्ञप्ति की बात तो चल ही रही है शासन में। और आप देखे होंगे कि विगत जब अक्टूबर से अनवरत धरने के बाद उसके बाद अभी 15 दिन पहले अनवरत धरना कराया गया प्रदेश अध्यक्ष दुर्विजय जी के द्वारा। और आप लोग देखे होंगे कि 8-10 दिन चला और वो लगातार जो है इतने 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अकेले, चूँकि भाई नौकरी चाहिए और शांतिपूर्वक ढंग से अपना दिए अकेले 2 लोग 3 लोग 4 लोग बैठ के उस बंदी का क्या जा रहा था, वो भी छोड़ सकता था। लेकिन चूँकि नौकरी चाहिए, वो अपना संघर्ष कर रहा था, वो अपना संघर्ष कर रहा है। और अभी जो है एक आप लोगों ने सुना होगा, ग्रुप में जाकर देखिए, उसको इतना गाली दिया जाता है अध्यक्ष जी को, माँ बहन की गाली। देखिए, हम मेरा ये मानना है कि चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो किसी और की माँ हो, माँ माँ होती है और माँ माँ के समान होती है। माँ किसी की भी माँ हो। आप अभी क्रिकेट में भी देखे होंगे कि विराट कोहली जी ने मोहम्मद शमी की माँ का पैर छुआ था। और ये सब एक होता है कि माँ माँ होती है, चाहे जिसकी भी माँ हो। हम इस चीज़ को एकदम पूरी तरीके से और निंदा करते हैं कि जो भी ये काम किया है बहुत गलत है और माफ़ी मांगना चाहिए। और नहीं तो फिर दिक्कत होगा भाई। इस हिसाब से आप जो किसी माँ को कैसे गाली दे सकते हैं, माँ बहन को आप ही केवल गाली दे सकते हैं, ये गलत है। और एक शिक्षक का जो पद होता है, एक सरकारी नौकरी जो मर्यादा होता है, उसको तार तार किया जा रहा है। आप सोचिए, वो भी बंदा गाली दे सकता था, लेकिन चूंकि एक अपने संस्कारों में बधा था, नैतिक कर्तव्य नैतिक दायित्व में बधा था। लोग कहते हैं कि अरे गाली दे दिया, अगला भी व्यक्ति दे सकता था लेकिन नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो नैतिक चीजों से बधा है, अपने संस्कारों से बधा है। और जो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत किया, लोग उसको इतना भला बुरा कर रहे हैं, भाई वो अपने लिए कर रहा है। आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों परेशान है उसके संघर्ष से? अब वो मेहनत कर रहा है, आपको भाई हमें कोई समस्या नहीं हो रहा है, उसको लोग अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं, लोग फ़ोन देकर उसको गाली दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं। और ऑडियो उसका वायरल है, आप उसकी इस प्रकार की गाली दे रहे हैं जो कि अशुभनीय है, उसको सुन नहीं सकते हैं आप। सुनने के बाद जो है एकदम मूड खराब हो जा रहा है कि बताइए, समाज में ऐसे लोग हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी के माध्यम से इतना बड़ा दायित्व दिया गया है शासन के द्वारा। अब ये अगर शिक्षा विभाग में जाएंगे, ये कहीं भी जाएंगे, इनकी आदत ऐसी ही रहेगी। अभी 1 साल पहले हमारे महिला साथियों के बारे में इस प्रकार के खबर वायरल हुआ था। तो ऐसी ये सब देखिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी बात बोलना, वास्तविकता में बात बोलना, दोनों में अंतर होता है। और मेरा ये मानना है कि कोई किसी से कम नहीं है। बस ये है कि लोग संस्कार और नैतिक चीज़ों में बंधे होते हैं, अपने माँ बाप के संस्कारों का परिचय देते हैं, बस यही सब चीज़ होता है। बाकी जो ये किया है ये बहुत गलत है, दंडनीय है और अक्षम्य है। और ज़रूर जूनियर एडिड की जनता जो देख रही है, ये बताए कि इस जो बंदा संघर्ष कर रहा है, क्या उसका 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 इसमें कोई स्वार्थ है? भाई आप लोग बताइए कि इस प्रकार से जाति सूचक शब्दों का नाम लेकर गाली देना और माँ बहन को गाली देना सब गलत है। और हम तो अध्यक्ष जी के साथ में, सारे लोग अध्यक्ष जी के साथ में। और इवन एक व्यक्ति एक व्यक्ति से हमें पता है कि सारे लोग साथ हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। सब जानते हैं कि अगर कोई बंदा संघर्ष कर रहा है तो भर्ती सबके लिए हुई। लेकिन पता नहीं क्या है भाई, आप विरोध करो। और अगर आप भी अपने आप को अध्यक्ष मानते हो तो आलोचना सहने की क्षमता रखो। एक दूसरे की आलोचना समालोचना होती है। लेकिन आप जो है पर्सनली फ़ोन करके गाली दे रहे हैं। हमें कितनी बार टारगेट किया गया, लेकिन भाई अगर आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप आलोचना को सही है, उस आलोचना का जवाब दीजिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आजकल के दौर में राजनीति में देखिए गिरे स्तर की बात होने लगी है। मैं तो ध्यान ही नहीं देता हूँ, लेकिन अगर कोई माँ बहन को गाली देगा तो अक्षम्य है। इसको किसी भी प्रकार से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ही नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो साथियों, जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती
और एक चीज़ और है, भर्ती हो जाएगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा, ये बात भी सत्य है, लेकिन लोग उनके आदतों से याद रखते हैं, उनके बात व्यवहार से याद करते हैं। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आज का दिन इतना बेकार रहा है, आप लोग जाके आइडियो सुनिए और आप लोग निर्णय करिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।